सातवीं रात का समय था और हाथी घाट नामक गांव में अचानक अचानक एक अजीब माहौल छाया हुआ था। घाट किनारे बसे बूढ़े संतान के परिवार ने सुनी थी कि यहां कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन कोई नहीं मानता था। गांव वालों ने कहा कि जंगल में रात को कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं, पर उन्होंने उन आवाजों को उद्देश्य से नकारा किया। उन्होंने सोचा कि यह किसी पशु या पक्षी की आवाज हो सकती है। फिर एक रात एक गांव वाला गांव के बाहर अकेला चल रहा था जब उसने एक विशेष आवाज सुनी। आवाज डरावनी थी, जैसे कोई विशेष बुराई की ओर इंगित कर रहा हो। वह जगह जगह देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। आवाज बढ़ गई और वह अगले किनारे दौड़ गया, जहां एक वड़ा और अधिक सुनाई देने लगा। वह वड़ा पहुंचकर देखा कि एक विशाल हाथी वहां खड़ा था। हाथी की आंखों में डर और उदासी की झलक दिख रही थी। हाथी बोला, वापस जाओ, यह जगह खतरनाक है। गांव वाला चौंक कर पूछा, क्या हुआ है? यहां क्यों खतरनाक है? हाथी ने कहा, यहां एक आत्मा घूम रही है जो अपनी बुरी आत्मा से यहां कुछ बुराई कर रही है। तुम्हें जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांव वाला ने ध्यान दिया और उसने हाथी के आवाज में कुछ सच्चाई महसूस की। वह वापस गांव लौट आया और बताया कि हाथी ने उसे डराया है। गांव के लोगों ने मिलकर सोचा कि यह किसी प्रकार की बुराई हो सकती है और वे एक सामुदायिक पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान एक पुराना पुस्तक मिली जिसमें उस जगह के इतिहास और एक बुरी आत्मा के बारे में लिखा था। पुराने दस्तावेज के अनुसार यह आत्मा प्राचीन काल से ही वहां बसी हुई थी और वह जितने सालों से वहां थी उतने ही सालों से वह गांव के लोगों को परेशान कर रही थी। बुरी आत्मा की बुराई को खत्म करने के लिए गांव के लोगों ने एक विशेष रियल रित्युअल का आयोजन किया। वे रित्युअल के तहत बुरी आत्मा को शांति देने के लिए प्रयासरत थे। रियल रित्युअल के बाद हाथी और गांव वाले ने सुकून से वापस जीवन जीना शुरू किया और वहां का माहौल फिर से शांत हो गया। बुरी आत्मा की बुराई खत्म हो गई और गांव के लोग आत्म संतोष में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें आत्मिक शांति और बुराई को परास्त करने के लिए सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने समुदाय को सुरक्षित रख सकते हैं।